जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम जिसका, जय गुरुदेव राम जिसका। बैठ जाओ, जल्दी से बैठो बच्चे। ये सौभाग्य से मनुष्य शरीर आपको मिला है, ये काल भगवान की बड़ी दया है। उन्होंने आपको उत्तम मनुष्य शरीर दे दिया और सब साधन दे दिए, और ये कहा कि अब आप चाहो तो हमारे शरीर से भजन कर लो, हमारे शरीर के द्वारा भजन करो, लेकिन हमारे नियम का पालन करना। जो हमने पाप पुण्य बनाया मत करना, पाप मत करो, पुण्य जो करो तो उससे मदद मिलेगी आपको। तो जब उसने कृपा दया की और आपको रास्ता मिल गया घर जाने का, तो आपको बड़ी तेजी से और एक तरफा मन को करके करना चाहिए। मन को संसार में बताए रहते और यही पुकार, ये मिलते तो करते रहते हमको ये होना चाहिए, हमको ये होना चाहिए, ये बच्चा है, ये बच्ची है, ये हमारा काम है, किस्मत से कारोबार और प्रारब्ध से सब भोग मिलते हैं। जितना प्रारब्ध में होगा उतना मिलेगा, लेकिन मिलेगा रोज जरूरत के लिए। उसने कहा कि हमारे यहाँ कमी नहीं, हमने जितना रोज का सामान रखा वो आपको वो मिलेगा, और नाहक तुम ज्यादा जो चेष्टा करते हो वही परेशानी है। तो वो तो फिर आपकी इच्छा के ऊपर है, अपनी ही भूल लुटाते रहे और दूसरे को दोष देते रहते, कहते बस ये नहीं किया, वो नहीं किया, और जो सब कुछ किया है उसकी जरा भी ख्याल नहीं होता। लेकिन वो ले लेगा अपना शरीर, सामान रखवा लेगा, आपको निकाल देगा मकान से, वैसे तब तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। ये भजन कर लो, भजन जितनी देर भी करो लग करके करो, सुबह शाम करो लग करके, बीच में समय हो उसमें भी कर लो, रात को सोने जाओ तब भी करो, और बीच में रात को नींद ना आए तो भजन करो, और सुबह जल्दी उठो तब भी भजन कर लो। समय तो आपके पास नहीं है। जब महात्माओं के उपदेश जब शुरू होते हैं तो लोग तरह तरह की चर्चा करते रहते हैं, ये कौन है, वो कौन है, ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। अरे भाई सुनना चाहिए, जो वो कहते हैं वो तुम सुन लो। तो अब वो कौन सुनाएगा, जो जानता होगा सुना देगा। न जानने वालों से पूछते हो तो अधूरी बात आपको मिलती है तो तंगा पड़ती है, तंगा में फंस गए तो रास्ता छूट गया, आने वाले थे तो नहीं आए, और पहुंचने वाले थे बीच में लौट गए। एक दो बाधाएं विकारों की है, सामने खड़ी हो जाती है, लौट गए आप। तो जब जैसा अवसर मिले उसका लाभ लेना चाहिए। अरे मनुष्य शरीर जा रहा, जो कल का समय अभी तक निकल गया वो तो आने वाला नहीं। और तो हमारे कहोगे हमको ये तो फिर मिल जाए तो वो हो जाए, मिलेगा नहीं तो चला गया। ऐसे ही दिन घंटे पूरे होते हैं तब तक चलने समय चलने का हो जाता है। तो पूंजी का खेल है, उसने दे रखी है, पूंजी खत्म होगी तो रोकनी है।
बंद हो जाएगी। तभी लोग कहेंगे भाई अब तो चला गया। तो बड़े ध्यान से सुनो आप। जब विदेश महात्माओं का शुरू हुआ तो रास्ते में पूछते हैं भाई कौन, हमने देखा नहीं सुना नहीं कौन। अब सूरत पूछे स्वामी से, भेद कहो अपना तुम मोसे। सूरत ने पूछा है स्वामी आप अपना भेद बताइए कि आप कौन है आप कौन। हमको मालूम हो जाए कि आप ये जानकारी तो होना ही है। बड़ो बात तुम्हारा कौन लोक में, यहाँ आए तुम कौन मौज में। और बहुत प्रेम से पूछती है कि आपका निवास किस जिले में, किस शहर में, किस प्रांत में या किस देश में है, किस लोक में है, या मृत लोक में है या पाताल लोक में है या विष्णु लोक में। कहीं तो बताइए कि हाँ अब रहते। बोलो देश तुम्हारा कितनी दूर, खोजे सूरत न पावे मूर। और आपका देश कितनी दूर है, क्योंकि हमने तो सब जगह होता है मित्रलोक में। स्वर्ग में गए वहाँ भी नहीं मिले, वैकुंठ में गए वहाँ भी नहीं मिले, ईश्वर के लोक में ब्रह्मलोक में गए वहाँ भी नहीं मिले आप। तो यहाँ से कितनी दूर है आपका देश। हमने तो सब खोज लिया। तो भेद तो हमको बताइए पूरा पूरा, और जो पूछे हमको सब बता दीजिए। बोलो मैं बिछुड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराए आई जैसे। ये बताइए कि आपसे अलग कैसे हो गए और अपना देश छोड़ करके पराए देश में यहाँ आकर के कैसे गिरी। और पराए देश को अपना देश मानती है, अपने देश को कहती है वहाँ नहीं कोई, वो परदेश है। ये देश अपना है, वो परदेश है जहाँ हमारा घर था। तो आज अनाज घर तो भूल गई और दूसरे के मुल्क में कहती है कि मेरा ही। बहुत प्रेम से पूछ रही। बोलो मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि लखाओ। और मेरा हाल सब आपको जो कहते हूँ बताइए पूरा का पूरा। और फिर देश आप अपना, या आप कहाँ के निवासी हैं वो हमको ये नहीं बताना, नहीं दिखाना है। मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पायो बहु तक मैं जब और से। मैं कब से दुख इस तन के साथ बंधी और तन में रह करके नाना प्रकार के दुख कष्ट यातनाएं मिली है और किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की अभी तक, और अभी तक मैं रो रही हूँ। बोलो क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आए परी परदेश तो ये निहारा। बताइए कि आपका देश कैसे भूल गई और पराए देश में आकर के, और मैं अपना देश कहती हूँ और जो आप कहते हैं वो तुम्हारा देश है तो हम नहीं मानते। ये ऐसे क्यों हुआ? आपने भेजा और पराए देश में, और पराए देश को मैं अपना देश छोड़ के मान रही हूँ, अपने देश को इनकार करती हूँ। पाताल बसो की मृत्यु लोक में, स्वर्ग बसो की ब्रह्मलोक में। पाताल में रहते हो कि मृत लोक में कि ब्रह्मलोक में कि विष्णु लोक में, कहाँ आप किस लोक में रहते हो, कहाँ निवास है आपका, वो पूरा पूरा बताइए। विष्णु लोक वैकुंठ धाम में, इंद्रपुरी शिव मुकाम में। भाई विष्णु लोक में, शिवलोक में, इंद्रपुरी में
अब मैं कहाँ किस जगह आप रहते हैं? इन लोगों में रहते हैं तो बता दीजिए कि मैं इनमें बसता हूँ। पर कृष्ण लोक या राम लोक में, प्रकट लोक या पुरुष लोक और में। कहते हैं कि किस लोक में है, कि राम लोक में, या पृथ्वी लोक में, या पुरुष लोक में, इस लोक में आप बसते हैं। कहाँ किस जगह स्थान है आपका? बड़ा पूछ रही है, प्रेम से प्यार से पूछ रही। बोलो। या तुम व्यापक सभी लोक में, चार खान चर अचर या थोक सब देशों में। में आप या चारों खानों में, चराचर में, सब पशु पंछी कीड़े मकोड़े सब जल थल, या सब जगह रहते हैं आप? सब जगह बसते हैं? कहाँ कहाँ आप रहते हैं, किस जगह रहते हैं? आपका कोई अलग देश है? वो बताइए। क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भर माया हर्ष शोक और में। मुझे क्यों काल के लोक में डाल दिया? और यहाँ अति भरम गई, भूल गई। कोई आए तो मैं मानने को तैयार। कोई कहे कि वो हाथ मरा दे, चलो हम ले चलेंगे, तो ये वो देश नहीं है, ये देश, ये मित्रों हमारा देश है। तो ऐसा क्यों भूल गई? ऐसा पर्दा क्यों डाल दिया गया मेरे ऊपर? बोलो। अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। देव आए चिताने के लिए कि चलो चलो मैं तुमको ले चलूंगा, अपने घर रहो। ये तो पराए, तुमने बहुत दुख उठाए, तकलीफ उठाई, तो तुम्हारी दुख और तकलीफ सदा के लिए दूर हो जाएगी और आराम से निश्चिंत होकर के रहना। तो इतने देर के बाद आए क्यों? ऐसी देर क्यों लगी? बोलो। मैं दासी तुम चरण निहारे, भेद देव तुम अपने सारे। मैं आपकी दासी हूँ, चरणों को मैंने आपके पकड़ लिया तो छोड़ नहीं सकती हूँ। तो आप मुझे सब बताइए, सब समझा दीजिए। बोलो। तब हस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ खोले। बहुत प्रसन्न होकर के कहा कि तुरंत मैं सब बताता हूँ, तुझे अच्छी तरह से जो तूने पूछा है सब बताऊंगा। बोलो। जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तारा। तो तूने हमारा भेद पूछा है तो मैं मतलब विस्तार के साथ में सबका सब बताऊंगा तुझको, ये तेरी समझ में आएगा। तो मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूं मौज में अधर समाया। अब कहते हैं मेरा कोई नाम नहीं है, मैं अनाम हूँ और अधर में रहता हूँ। यहाँ नहीं रहता, यहाँ किसी भी लोक में नहीं हूँ, न मृतलोक में है, न यहाँ कहीं स्वर्ग में पाताल में, न मृतलोक में, न प्रकृतलोक कहीं नहीं। अधर में रहता हूँ, यह हमारा घर नहीं है। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। और मेरे भेद को कोई जानता नहीं, किसी ने पाए नहीं। मैं ही कहूँगा तो कहने में आएगा, और मैं नहीं कहूँगा तो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं अधर में रहता हूँ। पहले भी रहता था, अब भी रहता हूँ। प्रथम अगम रूप मैं धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ न्यारा। अधर मैं अनाम, मैंने अपना पहला रूप धारण किया अगम लोक में, अगम पुरुष को स्थापित किया। दूसरा रूप धारण किया अलख, अलख लोक में स्थापित किया। तीसरा सत्य रूप धारण किया सत्यलोक में, वहाँ उनको बैठाया। इन तीनों में मेरा रूप है, तीनों में मेरा रूप है। इनमें जो कोई आएगा मुझे पहचानेगा
इनमें होकर जो नहीं आएगा वो मुझे नहीं जान सकता, न पहचान सकता, न दर्शन कर सकता। तो इनमें तीनों में मेरा रूप है। बोलो। तीसर सत्य पुरुष मैं भया, सत्यलोक मैं ही रच लिया। तीसरा मैंने अपना रूप सतरूप धारण किया सतलोक में, और वहां पर स्थापित हो गया मेरा रूप सतलोक में। ऊपर में अलग लोग है, तब अगम तब अनामी धाम है। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, यहाँ से उतरी कलायनूप। इन तीनों में तो मेरा रूप है। सतलोक से अनुपम कला एक यहाँ से सतपुरुष ने निकाली, बहुत विचित्र कला को निकाल करके अलग किया। सूरत को समझा रहे कि मेरी यहाँ से एक कला निकली और तू अपने से हमने अलग किया। बोलो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। यहाँ तक मैं बैठा हूँ, यहाँ करके मुझे पूर्ण रूप से पहचान लो कि यहाँ आओगे तो अलग अलग लोग, फिर अगम लोग में अनामी धाम में आओगे, और जो यहाँ नहीं आएगा वो आ नहीं आ सकता। अंश दोय सत पुरुष निकारी, ज्योत निरंजन नाम धरारी। कहते हैं दो उन्होंने अपने से निकाल के अलग किया, एक निरंजन और एक ज्योति, दो को किया अलग। बोलो। यह दो कला उतर कर आई, झंझरी दीप में आन समाई। इन दोनों को ले आए आवाज से, सतलोक से सीधी आवाज आ रही है, यहाँ से दल कमल तक, यहाँ उनको बैठा दिया। दल कमल में निरंजन भगवान और झंझरी दीप में आद्या महाशक्ति को बैठा दिया। बोलो। यहाँ बैठ त्रिलोकी रची, 5-3 की धूम अब मची। यहाँ बैठ करके त्रिलोकी की रचना मसाला बनाया। ये यहाँ सब ये 5 तत्वों का कैसे बनेगा, सब लिंग शरीर कैसे हो, सूक्ष्म शरीर कैसे, सब मसाला बनाया, बना के तैयार किया। बोलो। 3 लोक से मैं रहूं न्यारा, 4-5 छा में विस्तारा। 3 लोक से अलग, मैं तो सतलोक में, मैं अलग लोक में, मैं अगम लोक में, मैं अनामी लोक ही में रहता हूँ, इन और किसी लोकों में नहीं रहता हूँ। मेरा वहाँ अधर में स्थान है, और अधर कितना बड़ा है उसका क्या है कोई पारावार। ऊपर से तो नीचे ये रचना हुई, तो ये तो सब छोटी होती गई, छोटा होता गया। ये उन्होंने भेजा यहाँ तत्पुरुष कला, उन्होंने वहाँ सुन तो वहाँ वही नाके पर बैठा दिया। उसके बाद में बार और ब्रह्म बाद में निरंजन भगवान ही, तो ये एक में 3 अलग अलग कर दिए और अपना वहां बन के बैठ गए। बोलो। 3 लोक एक बूंद पसारा, सिंध रूप मैं अगम अपारा। भाई 3 लोग तो मेरी बूंद का एक पसारा है, एक बूंद है, उस सिंध की एक बूंद, तो सिंध तो सिंधी है, तब उसकी एक बूंद ले आओ तो उसकी क्या महिमा, तो सिंध है, तो मैं अपार हूँ, यहाँ की एक बूंद काम कर रही है, और तरकीब से उसको उतार दिया, कह के अगम, फिर अलग, फिर शत्रु, और शत्रु से फिर
सत्पुरुष ने धीरे से नीचे उतार दिया, ले आए। बोलो। मैं न पताल स्वर्ग नहीं मिलता, ब्रह्मा विष्णु महेश न जुगता। न ब्रह्मा हूँ न पाताल में रहता हूँ, न मृत्यु में, न स्वर्ग में कुंड में रहता हूँ। मेरा तो अधर्म में घर है, वहाँ रहता हूँ। बोलो। नहीं गोलोक नहीं साकेत, इंद्रपुरी नहीं ब्रह्म समेत। सूरत में समझा रहे हैं कि गोलोक, साकेत लोग, राम लोग, कृष्ण लोग, या शिवपुरी में मैं वहाँ नहीं रहता। मैं तो अधर में रहता हूँ, मेरी एक बूंद काम करती है, एक बूंद का ये विस्तार है। और इसी को सब लोग कहते हैं कि नहीं ये अपार है, ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं, ऊपर रहता है क्या करके। और जब नहीं समझ में आता है तो झगड़ा कर बैठते हैं। अगर कोई कहता है कि चलो इनसे भी मिलो, इनका भी दर्शन करो, ऊपर ब्रह्म है, चलो ऊपर में ब्रह्म के भी दर्शन करना। फिर उसके ऊपर में पार ब्रह्म है, चलो उसका भी दर्शन करना। उसके ऊपर में महाकाल पुरुष है, उसका भी दर्शन करना, तब वो सत्य देश मिलेगा। वो अजर है, अस्थाई है। अपने घर से काल को निकाल दिया, उस सत्य देश से अलग लोग, अगम लोग से सब निकाल करके एक अलग कर दिया। अब काल वहां नहीं जा सकता, उसको अलग किए। बोलो। तीन लोक व्यापक मैं नहीं, बूंद एक मेरी यहाँ रही। तीन लोगों में मैं व्यापक नहीं हूँ, मेरी एक बूंद यहाँ रहती है, उसी का ये सब पता रहा, सब का सब। मैं तो अनाम अधर में रहता हूँ, अनाम हो मेरा कोई नाम, न पहले है ना अब ना आगे होगा। मैंने अपना रूप धारण किया, वो अगम, दूसरा अलग और तीसरा सतलोक। वो सतलोक में भाई जो किसी को मेरे यहाँ आना है तो पहले सतलोक पहुँचे, फिर अलग लोक में, फिर अगम लोक में, तो मेरे यहाँ आ सकता है। ऐसे कोई पहुँचेगा नहीं। इसलिए गोस्वामी महाराज ने कहा कि चौथे पद के पारनामा, चौथा पद तेरी सतलोक, उसके पारनाम अधर घर है। तो ये जाते आते रहे, तब तो उन्होंने कहा कि वहाँ जाते आते रहे। ऐसी पीठ लगी कि टूटे न टूटे, वो ये चाहे कि टूट जाएगी तो नहीं टूटेगी। उसी बूंद का सकल पसारा, वेदता ही कहे ब्रह्म अपारा। तो उसी बूंद को अब जानते नहीं हो, संतों से मिलते नहीं, सत्य की खोज करते हैं, जो इनको आगे का भी पता भी बताए, इनको ले भी चले और दर्शन भी आगे कराए, उनका भी दर्शन हो जाए, ऊपर ब्रह्म का भी दर्शन हो जाए, पार ब्रह्म का, महाकाल का, ऊपर चले चले तो सत्य देव सत्पुरुष का भी दर्शन हो। तो चलने नहीं चाहते, अब देखा तो है नहीं, न देखना चाहते और चलना भी नहीं चाहते। कहते हम नहीं जाएंगे, हमारे जो लिखा हुआ तो लिखा हुआ अपनी जगह पर लिखा हुआ, ये बूंद का ये सब बता रहा है, तो आगे कोई और होगा तब तो कहा, तो उसको नहीं मानते, भटक गए। वेदांती आहि ब्रह्म बखाने, सिद्धांती आहि शुद्ध पुकारे। भटक गए, पर नीचे उतर आए। अब थोड़ा थोड़ा सा समय में झगड़े की स्थिति पैदा हुई। अब जब आपस में बहस मुबासा करेंगे कि रामायण में ये है तो इसमें ये है, तो इसमें ये है, तो इसमें लिखा हुआ, तो झगड़ा हो जाएगा। उसी में फंस गए, चल रहे और पूछ रहे और समझने की बात तो बहुत दूर हो गई कि समझना चाहते, चल के देखना चाहते हैं वो बात। इसमें तो प्रेम मुकाबला है,
कि प्रेम से चल रहा है अपने घर, तो प्रेम डोरी को पकड़ो, चढ़ चलो। और तुम्हारे अंदर आ रही है, ऊपर से नीचे तक चली आ रही, लेकिन तुमने अपने ऐसे कर्म किए कि आपने अपना अंतःकरण गंदा कर दिया, जिससे तुम्हारी आँख और कान तुम्हारे बंद हो गए, न तुम देख सकते हो न उसकी आवाज़ को सुन सकते हो। तो महात्माओं ने जब रास्ता बताया तो अब देखने को भी मिलता है, सुनने को भी मिलता है, आँख भी खुलती है और कान भी खुलती है, तब समझ में आता है। तो उसके लिए साधन, तो साधन तो उसके लिए है ही, बिन साधन कैसे जाएगा? साधन है, रास्ते को कहते हैं पकड़ना, उसी का नाम है साधन। तो उस नाम को पकड़ो और चढ़ो, यही है तुम्हारा साधना। चल चलोगे तो फिर समझ में आ जाएगा, तो ईश्वर का दर्शन होगा पहले ही मुकाम पर। और ऊपर चलोगे तो आवाज़ें आती है उसके नाम की, तो फिर उनका भी साक्षात करो, जाओ। फिर ऊपर की आवाज़ पकड़ो तो फिर पार ब्रह्म का भी साक्षात हो जाएगा। और ऊपर की आवाज़ पकड़ो तो महाकाल का भी दर्शन होगा। आवाज़ें आ रही है, शब्द आ रहा बराबर, लेकिन भेदी के द्वारा भेद मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा, वैसे कोई जानता ही नहीं। वेदी इस रास्ते को बताएगा भी, ले चलेगा, दिखाएगा भी, और रास्ते को भी बताएगा। तब काम करना हो तब साधक पहुंचेगा, ऐसे नहीं पहुंच सकता। तो इतना बड़ा छोटा एक बूंद का तमाशा, बूंद का खेल है, उसी में हम सब उलझ गए। जिस नाम को आए थे पकड़ के, जब यहाँ के काम काज में फंस गए तो ध्यान हमारा बढ़ गया, तो आवाज़ हम तो छूट गई। अब वो आवाज़ मिलती रही तो कान खुलते रही है, आँख खुलती रही तो दिखाई को देखता नहीं, सुनाई को देखता नहीं, ऐसे भरम गए। कोई बताने वाला मिला नहीं, तब तक जो कर्म किया था उससे नीचे उतर गए, चारों खानों में चले गए, तो नरकों में और योनियों में चले गए, तो मनुष्य रास्ते छूट गया। इसलिए क्या कर्म किया, अच्छा बुरा, ये तो आपको मालूम है कि हमने क्या क्या किया है। पता उसी कर्म का तो फल मिलता है, उसके हाथ तो सब लिखा चुका है, तब आपको दिखाएगा, बताएगा सब। जब तुम ऐसे जाओगे तब पूरा हो जाएगा, तो ही जाना जाए। हिसाब किताब आपको देखना है, वो सब दिखाएगा, सुनाएगा, और उसी के बाद जो भी उसको करना होगा सजा देगा, सजा दे देगा। दर्द भेजना होगा, दर्द भेज लो, जा कहीं भेजना, उसी योनि में दे देगा। बोलो। इसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिन उन धोखा खाया। सतगुरु जब नहीं मिले तो इसके आगे किसी को भेद नहीं मिले, तो सबके सब धोखा खा ले। अभी सुगत खोज तो उनकी है नहीं कि भाई कोई महात्मा मिले, महापुरुष कोई सीधा रास्ता बताए। और फिर यह है कि वो मिलते भी है तो साधारण रूप से तो आप पाते नहीं, बाकी इतनी बड़ी तकरार करते हो, उज्जत करते हो, तमाम विवाद होता, तब जा करके बड़ी मुश्किल से आते। यदि खुद भी सोचो कि मैं कितनी मुश्किल से आया हूँ और इस रास्ते का भजन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तब विश्वास आया। ऐसा विश्वास किसी होता नहीं, अविश्वास में डूबे हुए थे। मन और चित्त बुद्धि ये सार संसार में रमा थे, इसमें उलझे हुए थे। तो मालिक की दया समझिए कि हो रही कि आप इतनी शांति से तलवाओ, प्रेम से
सुनते और कर रहे हो, नहीं तो बहुत मुश्किल है। साधन भजन देख करके शंका हो जाए लोगों को कि कौन सा साधन भजन है, शंका हो जाए कि उन्होंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। तो जो विषय देखा सुना नहीं है उसकी शंका तो जीव को होती है। ये कर रहा, ये कौन सी उल्टी क्रिया है? भाई उलट के तो जाना ही है। ऊपर से आए और नाम डोर पकड़ कर, तो नाम छूट गया है इसलिए ऊपर नहीं जा रहे। नाम मिल जाए तो शब्द को पकड़ लो तो ऊपर चढ़ जाओ। शब्द चेतन है और सूरत भी चेतन है, शरीर जड़ है और वो चेतन है। और सूरत पर जो आवरण चढ़ा हुआ वो भी जड़ है। इस आवरण को दूर करो और चेतनता आने दो, तो जैसे चेतनता आई तो चेतन मिलेगा और चेतन को पकड़ो, तब तो यह सार्थक जीवन बनेगा, नहीं काम में आने वाला नहीं है। मेरी थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, इतना शरीर ठीक नहीं। ऐसा देख रहे भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बहुत विधि विधान से समझाया, जो भी महात्मा आया सब ने समझाया। लेकिन हम महात्माओं से दूर रहे इसलिए कुछ समझ नहीं सके और न कुछ पा सके, न कुछ देख सके, न कुछ सुन सके। तो आप सब लोग बहुत सुगम सरल है, इसमें शारीरिक कोई कष्ट नहीं है, अच्छी तरह से करो, शारीरिक कोई तकलीफ नहीं। ये इस प्रकार का साधन है। जो कठिन है वो आप जब कर लोगे तो बहुत सुलभ हो जाएगा। तब कहते होंगे ये तो बहुत आसान है, लेकिन हम भी जब करते थे तो बहुत कठिन था। ये तो बिल्कुल ही सुलभ और सीधा है। तो जिनको ये रास्ता और मिलता है और अंदर चलते हैं वो बड़े भाग्यशाली होती। अब तो थोड़ा थोड़ा काम ले लो, तो शरीर ठीक नहीं है तो थोड़ा थोड़ा लोगे तो काम चल जाएगा। ज्यादा परिश्रम मत कराओ। शरीर है, किराए का मकान है, ये तो पुराना होता ही होगा। तो पुराना है, किराए का मकान है, तो फिर तो तोड़ फोड़ दोगे तो इतनी मेहनत कराओगे कि उठ टकने से बैठ सके तो आपके काम नहीं आएगा। समझदारी से सहयोग दो तो अच्छा रहेगा। इतना आपको सुनाया, ये कई बात सुनने को मिलती।
आवाज सुनते सब फिर तो ढके गई। फिर ढक लो बिल्कुल एकदम से, ठहरो पहले, दोनों आंखें बंद, दोनों कान बंद, पहले सुन लो और ऊंचा ध्यान दे करके आपको कान से सुनना है। जितना ऊंचा ध्यान दे करके कान से सुनोगे, फिर मन को कान के साथ रोको। तुम्हारा अगर मन रुक गया कान के साथ, जो कान तक आवाज आ रही है वो सीधी आपके पास आ जाएगी। कपड़ा डाल के सिर पर आँख और कान बंद करके बैठ तो जाओ। ऊंचा ध्यान दे के कानों से सुनना और मन को कान के साथ रोको। मन को कान के साथ रोको। उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि स्वामी ये संसार सारा भ्रम है, धोखा है, इसमें कोई किसी का नहीं, कोई है नहीं किसी का। बहुत प्रेम के साथ में सद्भाव बोलो। जीव गति की राह बताओ, जग में आए महादुख पायो। कहते हैं आप जीव गति का जिसे स्वर्ग को यहाँ से छुटकारा हो जाए वो रास्ता बताइए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। जितने कल्याण हो जाए वो काम हो जाए। संसार में तो बहुत कष्ट मिला। स्वामी का है जगत सुख